नमस्कार, मैं हूं विभा राणा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट्स। हमारे देश में शिक्षकों का दर्जा भगवान से कम नहीं है, क्योंकि ये बच्चों का भविष्य संवारते हैं। लेकिन ऐसे शिक्षकों का क्या जो खुद फर्जी तरीके से शिक्षक बने हो? तो क्या आपको लगता है कि ऐसे शिक्षक बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं? दरअसल यूपी के झांसी के 3 राजकीय विद्यालयों में फर्जी शिक्षकों की भर्ती का ताजा मामला सामने आया है, जहां इन शिक्षकों की भर्ती कराने वाले मास्टरमाइंड बजरंगी को 31 अगस्त 2022 को पकड़ा गया। बजरंगी ने 6 लोगों की सरकारी नौकरी लगवाने के लिए उनसे 78 लाख रुपए लिए थे। पुलिस ने जांच में ये खुलासा किया। बजरंगी खुद प्रयागराज का अध्यापक था, जिसे 2015 में धांधली के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया। उसने पहले भी कई जिलों में लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र भेजे थे। वहीं बजरंगी की गिरफ्तारी के बाद यूपी का शिक्षा विभाग अलर्ट मोड में हो गया है। हर जिले में फर्जी भर्तियां कराने वाले ऐसे सक्रिय गिरोह पर कार्रवाई के सख्त आदेश दिए गए हैं। आज हम यूपी में पकड़े गए फर्जी शिक्षकों के कुछ ऐसे मामलों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिनके सामने आते ही शिक्षा विभाग में खलबली मच गई। पहला मामला साल 2014 में सहायक अध्यापक उर्दू के लिए निकली भर्तियों से जुड़ा है, जहां मिर्जापुर की प्रियंका यादव ने फॉर्म भरा और परीक्षा दी। 28 अगस्त 2015 में वो गर्ल्स हाई स्कूल भरपुरा में शिक्षक बन गई। 6 साल तक नौकरी बढ़िया चलती रही। फिर साल 2022 की शुरुआत में विंध्याचल मंडल के एजुकेशन डायरेक्टर कामता रामपाल के पास एक गुमनाम पत्र आया। उसमें लिखा हुआ था कि प्रियंका यादव फर्जी डिग्रियों के दम पर नौकरी कर रही थी, जिसके बाद जांच में सामने आया कि प्रियंका यादव किसी और लड़की जिसका नाम प्रियंका था, उसकी डिग्रियों की दम पर नौकरी कर रही है। इस नौकरी से वो 38,99,000 रुपए से ज्यादा वेतन भी ले चुकी थी। अप्रैल 2022 में आरोपी टीचर को बर्खास्त कर दिया गया। वहीं दूसरा मामला है कन्नौज के बेहटा रायपुर गांव का, जहां मंजेश कुमारी ने अनामिका शुक्ला की डॉक्यूमेंट का गलत इस्तेमाल किया। खुद को अनामिका शुक्ला बताकर बरछावा के स्कूल में फुल टाइम टीचर की नौकरी ज्वाइन कर ली। 8 मार्च 2019 को नौकरी ज्वाइन की और ठीक 1 साल बाद 7 मार्च 2020 में होली की छुट्टियों पर चली गई। 14 मार्च को उसे वापस स्कूल आना था, लेकिन तब तक देश में लॉकडाउन लग गया। इसी दौरान सरकार ने दीक्षा ऐप पर यूपी के हर विद्यालय की डेटा फीडिंग के आदेश दिए, जिसके बाद इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। पता चला कि अनामिका शुक्ला के फर्जी दस्तावेज एक जगह नहीं, बल्कि अंबेडकर नगर, सहारनपुर, बागपत, अलीगढ़, वाराणसी, कासगंज, अमेठी, प्रयागराज समेत कई जिलों के 25 सरकारी स्कूलों में इस्तेमाल किए गए हैं। जानकारी होने पर मंजेश कुमारी अंडरग्राउंड हो गई। ठीक 1 साल बाद जून 2021 में पुलिस ने उसे लखनऊ से गिरफ्तार किया। वहीं तीसरे मामले में मार्च 2022 को यूपी एसटीएफ ने फिरोजाबाद के फर्जी शिक्षक देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया था। फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए देवेंद्र कुमार साल 2006 में प्राइमरी शिक्षक बन गया। कुछ सालों में प्रमोशन पाकर वह प्रिंसिपल भी बन गया। देवेंद्र ने हाथरस जिले में पहले से नियुक्त एक सरकारी प्राइमरी शिक्षक के डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल किया था। जानकारी लगते ही शिक्षा विभाग ने उसे बर्खास्त कर दिया। वहीं चौथे मामले में अक्टूबर 2021 में फर्जी शिक्षक का एक और बड़ा मामला सामने आया। गाजीपुर जिले का विंध्याचल राम फर्जी दस्तावेज के दम पर पिछले 26 साल से नौकरी कर रहा था। साल 1995 में उसने एक सहायक अध्यापक के तौर पर नौकरी ज्वाइन की। कुछ साल बाद प्रमोशन पाकर प्रिंसिपल बन गया। पैन कार्ड मिलने के बाद मामले का खुलासा हुआ। जानकारी लगने के बाद उसे बर्खास्त कर दिया गया। यहाँ तक आपने यूपी में पकड़े गए फर्जी शिक्षकों के कुछ बड़े मामलों के बारे में जाना। चलिए आपको बताते हैं कि फर्जी भर्तियां कराने वाले नेटवर्क कैसे काम करता है। इसके बारे में आपको बताते हैं। साल 2016, 2017 और 2018 में उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं हुई। 2015 में 5,000 पद, 2016 में 15,000 पद और 2017 में 68,500 पद और 2018 में 69,000 पदों के लिए परीक्षाएं हुई। कई अभ्यर्थियों ने एक साथ 2 से 3 परीक्षाएं पास की। आजमगढ़ से गिरफ्तार बजरंगी लाल गिरोह का मेंबर जीत नारायण मौर्य ने पूछताछ में पुलिस को बताया, हमारी नज़र ऐसे ही अभ्यर्थियों पर होती है जो 2 से ज़्यादा परीक्षाओं में पास हो जाते हैं। आमतौर पर ऐसे अभ्यर्थी पहली नौकरी को ज्वाइन कर लेते हैं और बाकी की नौकरियां छोड़ देते हैं। जीत नारायण ने आगे बताया, हम ऐसे अभ्यर्थियों की लिस्ट तैयार करते हैं।
वेबसाइट से उनकी मार्कशीट डाउनलोड करते हैं, फिर उसी रोल नंबर के साथ अपने कैंडिडेट के नाम से फर्जी मार्कशीट तैयार कर लेते हैं। दूसरी, परीक्षा में पास हुए असली कैंडिडेट की जगह अपने कैंडिडेट को असली बनाई गई मार्कशीट के साथ भेज देते हैं। हमारे कैंडिडेट की ज्वाइनिंग आसानी से हो जाती थी। जरूरत पड़ने पर कैंडिडेट के अन्य डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करते थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर वीडियोस उपलब्ध हैं। जाने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।